वेलकम प्यारे छात्रों, डीएनयू की टीच में आपका स्वागत है। तो आपके लिए पूरा सॉल्यूशन आ चुका है कक्षा 9 के लिए आपके विषय मैथ का। तो क्लास 9 के लिए आपके सब्जेक्ट मैथ का आपको 31 अगस्त की आपकी जो वर्कशीट है इसका आपको पूरा सॉल्यूशन आ गया है। ठीक है, तो इसके लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसमें आपको यहाँ पर टॉपिक दिया है आपको निर्देशांक ज्यामिति। क्या दिया है? निर्देशांक ज्यामिति। और आपको यहाँ पर डेट मगर मिसप्रिंट है, आपको 27 अगस्त यहाँ पर बता रहे हैं, जैसे कि 21 तारीख से आपको ऐसा ही चल रहा है, आपको पता होगा। ठीक है, अध्याय 3 है आपका निर्देशांक ज्यामिति। तो आप इस डेट को इग्नोर करें। सबसे पहले हम सभी क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं सबसे बार, इसके बाद हम सभी के आपको आंसर बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है? मूल बिंदु किसे कहते हैं? ठीक है, और दूसरा आपका क्वेश्चन है वही चतुर्थांश क्या होते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है भुज तथा कोटि किसे कहते हैं, फिर आपको यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है एक अक्ष पर बिंदु बाई का निर्देशांक क्या होगा। ठीक है, इसके बाद हमारा जो प्रश्न नंबर 5 है, प्रश्न नंबर 5 में आपको यहाँ पर दिए गए चित्र में ए बी तथा सी के निर्देशांक बताओ। तो हमको यहाँ पर ए बी और सी के निर्देशांक हमको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो इसके बाद आपका यही पाँचों क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो इन सभी के सॉल्यूशन जानने से पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन गोल प्रेस कर लें, जिससे आपको इस तरह की वीडियो का सॉल्यूशन मिलता रहे जो आपकी हर दिन की वर्कशीट आती है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आपके यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या आपका मूल बिंदु किसे कहते हैं, तो इसको हम डेफिनेशन समझ लेते हैं। रेखाओं के बीच के बिंदु को क्या मूल बिंदु कहते हैं। जैसे कि आपकी एक रेखा इधर से गई और एक रेखा आपकी यहाँ से गई और आपका जो बीच का जो बनेगा, ठीक है, तो ये आपका मूल बिंदु कहलाएगा। आपको इतना ही लिखना है। ठीक है, रेखाओं के बीच के बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। तो आप यहाँ से डेफिनेशन लिख सकते हैं, जैसे कि आपका एक अक्ष है। ठीक है, तो एक अक्ष का धनात्मक भाग है, एक अक्ष का ऋणात्मक भाग है। ठीक है, ये आपका बाय अक्ष का, आप यहाँ पर लिखें, ये आपका बाय अक्ष का धनात्मक भाग हो जाएगा, ये आपका बाय अक्ष का ऋणात्मक भाग। तो आपको आगे आप समझेंगे इसको। ठीक है, वो आपके इस तरह के क्वेश्चन है जिससे आपको आगे अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो वो रेखाओं के बीच के बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। तो मूल बिंदु आपको बता ही दिया, जैसे कि दो रेखाएं और आपके बीच का बिंदु। ठीक है, इसके निर्देशांक क्या होते हैं? 0,0। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद आपको चतुर्थांश क्या होते हैं, तो जैसे कि आपके 4 बराबर भाग, तो आपको एक भाग इस तरीके से आप यहाँ पर पेन चेंज कर लेते हैं। एक भाग आपका एक है, एक भाग ए है और एक भाग ए। तो ये आपके चारों बराबर भाग हैं। 4 बराबर भागों में से एक भाग आपका जो, ठीक है, चतुर्थांश कहलाता है। 4 बराबर भागों में से, ठीक है, तो आपको पढ़ के बता दें आपका क्या है चतुर्थांश क्या होते हैं। तो 4 बराबर भागों में से एक चौथाई, ये 4 बराबर आपके भाग हैं, जिसका आपको एक चौथाई होगा, क्या हो जाएगा, वही चतुर्थांश होगा आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो चुके हैं। तो आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकें उतना शेयर करना, ठीक है, क्योंकि आपके लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं, भुज तथा कोटि किसे कहते हैं। तो इसका आपको आंसर देखने को मिलेगा। तो हम देख लेते हैं भुज तथा कोटि किसे कहते हैं। ठीक है, तो आपको इस तरीके से ये लिख लेना, मैं आपको समझाऊंगा फिर किस तरीके से। तो किसी बिंदु का भुज या एक्स निर्देशांक उसकी बाय अक्ष से दूरी होती है तथा किसी बिंदु की कोटि या बाय निर्देशांक उसकी एक अक्ष से दूरी होती है। एक्स बाय उस बिंदु के निर्देशांक कहलाते हैं जिसका भुज एक्स हो तथा कोटि बाय हो। तो आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लें, एक बार मैं आपको समझा देता हूँ जिससे आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज ना हो। किसी बिंदु का भुज एक्स या एक्स निर्देशांक, जैसे कि आपको इस तरीके से हमने बनाया चतुर्थांश, किसी बिंदु का भुज या एक्स निर्देशांक उसकी बाय अक्ष से दूरी होती है। ये आपका, ठीक है, एक्स निर्देशांक यहाँ से हम ले लें। ठीक है, ये आपका एक्स अक्ष का, यहाँ पर हम धनात्मक भाग ले लेते हैं, उसकी बाय अक्ष से दूरी होती है तथा किसी बिंदु की कोटि या बाय निर्देशांक उसकी एक अक्ष से दूरी होती है। तो एक दूसरे से दूरी होती है, एक्स वाय उस बिंदु के निर्देशांक कहलाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपके एक कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, तो भुज और कोटि भी आप समझ लीजिए। जैसे कि आपका ए चतुर्थांश है, इसके आपके यहाँ पर निर्देशांक हैं। ठीक है, ए इस तरीके से। ठीक है, तो आपके निर्देशांक जैसे कि हम कोई से ले लें, ए कोमा बी ले लें या एक्स कोमा वाई ले लें हम यहाँ से। ठीक है, तो आपका जो पहला वाला होगा ये आपका, ठीक है, पहला वाला जैसे कि आपका एक्स कोमा वाई। ठीक है, अच्छे से ध्यान समझिएगा जिससे आपको आगे काम आएगा। पहला वाला जो होता है आपका, दो चर होता है, जो कौन सा आपका भुज कहलाएगा और दूसरी आपकी कोटि कहलाएगी। जैसे कि एक्स आपका भुज कहलाएगा और आपकी दूसरे नंबर की बाय है जो क्या, कोटि कहलाएगी। जब ए, जैसे कि हम यहाँ पर रखें ए कोमा बी, तो ए आपका भुज है, बी आपकी कोटि है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया।
अब यहाँ आपका प्रश्न नंबर 4 है आपका x अक्ष पर बिंदु y का निर्देशांक क्या होगा। जैसे कि आपका हमने फिर से चतुर्थांश बनाया, ए आपका x अक्ष का धनात्मक भाग, ए आपका x अक्ष का ऋणात्मक भाग, ए आपका y अक्ष का धनात्मक भाग और आपका आपको सही तरह ये आपका y अक्ष का धनात्मक भाग और ये आपका y अक्ष का ऋणात्मक भाग। तो यहाँ पर x अक्ष पर बिंदु y का निर्देशांक क्या होगा। तो x अक्ष पर हमेशा y 0 होता है, x अक्ष पर हमेशा क्या होता है y 0। तो यहाँ पर y का निर्देशांक होएगा आपका क्या हो जाएगा 1,0। ये आपका y के निर्देशांक बनेंगे, ठीक है। x अक्ष पर y 0 होता है और y अक्ष पर x 0 होता है। जो इसके निर्देशांक बनेंगे क्या बनेंगे 1,0। तो आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। 1,0 इसके निर्देशांक आपके बनेंगे, जैसे कि मैंने आपको समझा दिया। y अक्ष पर x 0 और x अक्ष पर y 0। आपको प्रश्न नंबर 5 है। अब आपको दिए गए चित्र में a b तथा c के निर्देशांक बताओ। तो आपके यहाँ पर देखो a देखने को मिलेगा और आपको यहाँ पर b देखने को मिलेगा और ये आपका c। तो a b c के निर्देशांक देखें तो यहाँ से आपकी एक लाइन जा रही है यहाँ से यहाँ तक। तो आपके a के निर्देशांक तो हो जाएंगे 1,1। क्या हो जाएंगे ध्यान से देखना 1,1। और आपके b के निर्देशांक 2 से यहाँ से लाइन जा रही है और आपकी 1 2 यहाँ से लाइन जा रही है, ठीक है। ये प्लस प्लस में थी, अब आपको यहाँ पर x डैश है तो ये आपके क्या हो जाएंगे। तो आपके b के निर्देशांक होंगे 2,-2। क्या हो जाएंगे 2,-2। इस तरीके से आपके c के निर्देशांक होंगे, वो c के निर्देशांक आपके कहलाएंगे -3,-4। -3,-4। तो छात्रों आज की आपकी जो वर्कशीट आई थी इसका पूरा सोल्यूशन कंप्लीट होता है। इस तरह की वर्कशीट का सोल्यूशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर ऑल प्रेस कर लें, जिससे आपको जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके लिए तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।